तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। 23 में यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऑलरेडी एक दो सम हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉर्म लिमिटेड इशू 80,000 इक्विटी शेयर्स, बोलता नॉर्म लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, विच वेयर अंडर राइट एज ए फॉलो। मिस्टर ए को 48,000 इक्विटी शेयर उसने दिया, मिसेस बी एंड कंपनी को 20,000 इक्विटी शेयर्स दिया है, और मिसेस सी एंड कॉर्पोरेशन को 12,000 शेयर्स दिया। लिखा था एबो मेंशन अंडर राइटर मेड द एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडर राइटिंग एज फॉलो, और इनके साथ में अभी यहाँ पर फॉर्म अंडर राइटिंग भी दिया है। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कंपलसरी में इन लोग को इतना शेयर्स खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी भी हाल में इतने शेयर इनको खरीदने ही पड़ेंगे, उसको हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो ए का दिया 6,400, बी का दिया मिसेस बी एंड कंपनी का 8,000 शेयर्स दिया है, सी एंड कंपनी को दिया है 2,400 दिया, ठीक है। बी एंड कंपनी को 8,000 था, सी एंड कंपनी को 2,400 दिया। लिखा था टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन वेयर 40,000, बोलता टोटल 40,000 एप्लीकेशन आया, जिसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग क्या है, एक्सक्लूड है, लेकिन उसके अंदर इंक्लूड है मार्क एप्लीकेशन क्या है, इंक्लूड है। जिसके बारे में दिया है मार्क एप्लीकेशन वेयर एज अंडर, मिस्टर ए का 8,000 इक्विटी शेयर है, मिसेस बी एंड कंपनी का 10,000 शेयर्स है, और मिसेस सी एंड कंपनी का 4,000 शेयर है। द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट द अंडर राइटर गिवन द क्रेडिट फॉर द फॉर्म एप्लीकेशन, फॉर्म एप्लीकेशन का अंडर राइटिंग दिया है, एंड द क्रेडिट अनमार्क एप्लीकेशन गिवन इन द प्रोपोर्शन शेयर अंडर राइटिंग, वो इससे हम लोग देते हुए जस्ट दिया यहाँ पर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन लायबिलिटीज ऑफ वर्किंग विल बी कंसिडर द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो देख लेगा इसमें कितने अंडर राइटर है, 3 अंडर राइटर है, तो हम लोग उसके हिसाब से कॉलम ड्रॉ करेंगे, 3 कॉलम प्लस एक एक्स्ट्रा हम लोग कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। कैलकुलेट अंडर राइटर लायबिलिटीज, यहाँ पर एक टोटल का कॉलम रहेगा ए बी सी, 3 अंडर राइटर है तो 3 कॉलम बना देने का। यदि सब में 4 अंडर राइटर दिए रहेंगे तो 4 कॉलम बनाने का, 5 अंडर राइटर दिए रहेंगे तो 5 कॉलम बना देने का, प्लस एक टोटल का एक्स्ट्रा बना देने का। अभी सबसे पहले क्या लिखने का, यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटीज लिखने का। ग्रॉस लायबिलिटी अभी एक ग्रॉस लायबिलिटीज मतलब होता है इनको कितने शेयर बेचने के लिए दिए गए हैं। तो जो शेयर इनको बेचने के लिए दिए रहते हैं, मतलब जो कंपनी इनको अलॉट करती है कि आप इतना शेयर बेचो, उसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज बोलते हैं। तो देखो सब में ग्रॉस लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ, फॉर्मेट सेम ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटीज से हम लोग को लिखना रहता है, फिर उसमें से मार्क एप्लीकेशन माइनस करना रहता है, फिर उसमें से अनमार्क एप्लीकेशन। तो मतलब वो फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ आपको अमाउंट चेक करने रहेंगे यहाँ पर। जैसे ये सब में लिखा देखो, नॉर्म लिमिटेड इशू 80,000 इक्विटी शेयर विच वेयर द अंडर राइटर एज फॉलो, अंडर राइटिंग उसने किया है, मिस्टर ए को 48,000 दिया है। तो मिस्टर ए को 48,000 दिया, तो 48,000 ग्रॉस लायबिलिटीज हो जाएगा। मिस्टर बी को कितना दिया है, 20,000 है, और मिस्टर सी को कितना है, 10,000 है ना, 12 है, सी को 12 दिया है। अभी ये सब का टोटल मान लेने का, कैलकुलेटर है आप लोग के पास, टोटल मारो। हाँ, टोटल मार के टोटल के कॉलम में लिख देने का। कितना है, 80,000 आ रहा है, 80,000 है। अभी इसमें से लेस करने का, लेस मार्क एप्लीकेशन, ये भी आपको सब में दिया ही रहेगा, मोस्टली आपको सब में दिया रहता है। तो देखो यहाँ पे सब में नीचे लिखा हुआ है, सॉरी, देखो नीचे से यहाँ पे
सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में लिखा है द टोटल अप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क अप्लीकेशन वेयर 40,000 है। टोटल अप्लीकेशन कितना है? 40,000 आया है। जहाँ पे लिखा है द मार्क अप्लीकेशन वेयर एज अंडर, मिस्टर ए को 8,000 है, मिस्टर बी को कितना 10,000 और मिस्टर सी को कितना दिया गया है? 4,000 शेयर दिया गया। तो जितना भी आपको मार्क अप्लीकेशन दिया रहेगा इसमें से लेस कर देने का। तो मिस्टर ए का कितना दिया था? 8,000 है और मिस्टर बी का कितना था? 10,000 दिया है और मिस्टर सी का 4,000। इस सबका टोटल कितना हो जाएगा? पहले ये सबका टोटल मार्क यहाँ पे लिख देने का। 22,000 आ गया। अभी ये क्या करने का? अभी इसमें से माइनस करके बताने का। तो देखो बैलेंस कितना आता है। जैसे 48,000 माइनस 8,000 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 20,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 12,000 माइनस 4,000 करेंगे 8,000 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80,000 माइनस 22,000 58,000 आ गया। ठीक है, तो 58,000 आ गया तो यहाँ पे हम लोग 58,000 लिख देंगे। अभी इसमें से लेस करने का, लेस अनमार्क अप्लीकेशन। सब में दिया रहेगा जैसे इसमें दिया हुआ मार्क अप्लीकेशन। ठीक है, अनमार्क अप्लीकेशन कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? समय यहाँ पे दिया है, जैसे लिखा कि अनमार्क अप्लीकेशन के बारे में देखो कैसे मिलेगा। वहां पे वापस से थर्ड वाले पैराग्राफ में देखना है, लिखा है यहाँ पर टोटल अप्लीकेशन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क अप्लीकेशन वेयर 40,000। टोटल अप्लीकेशन कितना आया था? 40,000 आया था। टोटल अप्लीकेशन कितना आया? 40,000। अभी इसके अंदर मार्क अप्लीकेशन टोटल कितना इंक्लूड है? बोला 22,000 है। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोग 22,000 रुपये माइनस कर देंगे, मतलब 22,000 अप्लीकेशन माइनस कर देंगे मार्क अप्लीकेशन, तो बचा हुआ अनमार्क अप्लीकेशन हो जाएगा। माइनस करो, 18,000 आ गया। अभी ये 18,000 को क्या करने का? इनके रेशियो में तीनों को डिवाइड करके देने का। तो कैसे डिवाइड करने का? 18,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? ये तीनों के रेशियो में। तो देख लेंगे ये तीनों के रेशियो में कितना जीरो कॉमन है। तो अमाउंट कितना? सब में 3 जीरो कॉमन है तो हमारा बन जाएगा 48, 20 और 12। इस सब का टोटल कर लेने का। कितना आ जाएगा? 80 आएगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे 80 से डिवाइड करने का, 2 टाइम इंटू करने का। एक बार 48 लिख के इक्वल टू दबाने का और एक बार 20 लिख के इक्वल टू दबाने का, एक बार 12 लिख के। देखो कितना कितना अमाउंट आ रहा है। 18,000 को ये सब का रेशियो बनाने का। ठीक है, 3 जीरो कॉमन था, 3 जीरो हटाया, 48, 20, 12 ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, ये सब का टोटल हमारा 80 आया। टोटल अनमार्क एप्लीकेशन को 80 से डिवाइड किया और इंटू करने का कैलकुलेटर में। एक बार 48 लिख के इक्वल टू दबाने का। देखो कितना आता है, कितना? 10,800 आया। फिर एक बार ऐसे ही वापस से चाहिए तो आपको कुछ सेम एक ही साथ में नहीं करने आता है, तो 18,000 को डिवाइड करो 80 से, इंटू 20 करो। कितना? 4,500 आएगा। ओके, नेक्स्ट वापस से 18,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 12 कर दो। 2700 नहीं, ये टोटल 18,000 है बच्चा, तो 27,000 आ ही नहीं सकता ना, उससे कम ही रहेगा। जब भी रहेगा तो 2700 रहेगा। इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो बैलेंस कितना आता है? 40,000 माइनस 10,800 करो। क्या हुआ? ये 2700 नहीं है। कैलकुलेटर में 18,000 लिख, बच्चा 80 से डिवाइड कर इंटू 12 कर आएगा।
अभी इसमें से सब माइनस करने, और यहाँ पर कितना आएगा 10,000, कितना 5,500, इधर पे कितना आएगा 5,000 और 58,000 माइनस 18,000, 40,000 आएगा। अभी जब आपको फर्म अंडर राइटिंग का सम दिया रहेगा तो इसमें से लेस करने का लेस फर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि ये सम में आपको दिया है, फर्म अंडर राइटिंग सम में दिया हुआ है। तो फर्म अंडर राइटिंग कितना दिया हुआ सम में बोला यहाँ पर, देखो लिखा द एबो मेंशन अंडर राइटर्स मेड द एप्लीकेशन फॉर द फॉर्म अंडर राइटिंग, सेकेंड वाले पैराग्राफ में दिया था, ठीक है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना कितना यहाँ पे दिया है 6,400, 8,000 और 2,400। तो 6,400 माइनस करेंगे 8,000 और कितना दिया था 2,400, ये सब का टोटल मान लेने का कितना आ जाएगा, टोटल वाले कॉलम में लिख देने का, कितना है अभी इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो बैलेंस कितना आता है, इस सब का टोटल आपका 16,800 आ रहा है। तो आ सकता है टोटल मान लो, हो सकता है इनका टोटल रॉन्ग रहे। सोलह 16,800 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16,000 हम लोग 800 लिख देंगे। अभी ये सबको माइनस कर दो, देखो बैलेंस कितना आता है 29,200 माइनस 6,400 करो, 22,800। इसका 5,500 माइनस 8,000 करो, माइनस में आएगा 2,000 माइनस में ना, इसका 5,300 माइनस 2,400 करो, 2,000 और इसका माइनस करो 40,000 माइनस 16,800, कितना 23,200। ओके, अभी एक का माइनस में आना है, तो अंडर राइटर की लायबिलिटीज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसकी लायबिलिटीज को लेकर ये दोनों को डिवाइड कर देने का, ठीक है। कैसे डिवाइड करने का, इनके रेशियो में, इन लोग का रेशियो क्या था 48, 20 और 12 था, ठीक है। कैसे आया था, ये जो ग्रॉस लायबिलिटीज था 3 जीरो कॉमन था, हम लोगों ने कैंसिल किया था, तो इनका रेशियो बन गया था 48, 20 और 12। अभी सब में से हमने 0 0 कैंसिल किया तो क्या हो गया 48, 20 और 12 आ गया। अभी इसका माइनस में आता है, इसकी लायबिलिटीज कैंसिल कर देने का, मतलब इसका रेशियो कैंसिल कर देने का, तो रेशियो बन जाता है 48 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो अभी 2,500 लेने का और डिवाइड करने का 60 से, और इंटू करने का एक बार कितना 48 से, और एक बार कितने से 12 से, करो देखो कितना आता है 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखने का बी का माइनस में है ना, यहाँ पे लिखने का लेस बी क्रेडिट एडजस्टेड, तो आगे बाजू बैठ जाते हैं, तो अभी 22,800 हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका माइनस में, इसका प्लस में ही 2,500 लिख देने का, ठीक है। अभी यहाँ पे 2,500 डिवाइड बाई 60 इंटू 12 करो, 500 आ जाएगा। अभी यहाँ पे डैश मार देंगे,
22,800 माइनस 2,000 करने का। देखो बैलेंस कितना था यहाँ पर, 20,800 आ जाएगा और ये नील हो जाएगा, और 2,900 माइनस 500 करोगे तो यहाँ पे 2,400 आ जाएगा, और ये अमाउंट सेम टू सेम आ जाएगा। अभी लास्ट में क्या करने का, जब फॉर्म अंडर राइटिंग सम में दिया रहेगा तो एक बार फॉर्म अंडर राइटिंग को यहाँ पर माइनस करने का, और लास्ट में उसी फॉर्म अंडर राइटिंग को जाकर यहाँ पर ऐड कर देने का, ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग जितना भी माइनस किए रहेंगे सेम टू सेम यहाँ पर ऐड कर देने का। अभी यहाँ पर 20,800 प्लस 6,400 करो, कितना 8,000 ही आ जाएगा। 2,400 प्लस 2,400 4,800 हो जाएगा। इसको यहाँ पर ऐड कर दो, 23,200 प्लस 16,800 40,000 आ जाएगा। इसको बोलने का नेट लायबिलिटीज। यहाँ पर हमारा सम सॉल्व हो जाता है। इसे एक बार कॉपी कर लो आप लोग, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सम। सिर्फ फॉर्मेट याद रखने का, सब कुछ सब में दिया रहता है उसमें से उठा के लिखना रहता है यहाँ पर।